क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां हनुमान जी का नाम लेना अपराध माना जाता है, जहां बच्चों का नाम हनुमान नहीं रखा जाता, जहां मारुति नाम की गाड़ी भी नहीं चलती और जहां जय हनुमान बोलना किसी अदृश्य शक्ति को क्रोधित कर देता है। ये कहानी है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसे एक रहस्यमय गांव दैत्यनांदूर की। सुबह की हल्की धूप, सुनसान सड़क, एक पुरानी मारुति 800 गांव की सीमा में प्रवेश करती है और अचानक इंजन बंद हो जाता है। पीछे नंबर प्लेट पर लिखा था मारुति और एक किसान का पति आवाज में कहता है, इसे यहां से निकालो। ये नाम यहां नहीं चलता। इस गांव में न कोई हनुमान मंदिर है, न कोई जय हनुमान की आवाज। यहां दीवारों पर लिखा होता है, जय निम्बा देवता महाराज। लोग यहाँ एक दैत्य की पूजा करते हैं जिसका नाम है निम्बा दैत्य। कुछ साल पहले एक मजदूर यहाँ काम करने आया। उसका नाम था हनुमान। गांव वालों ने उसे समझाया, यहाँ काम करना है तो नाम बदल लो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। और फिर एक शाम वो अचानक गड्ढे से गायब हो गया। जब किसी ने हिम्मत कर उसका नाम पुकारा, हनुमान, क्या तुम ठीक हो? तो अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वो मजदूर अजीब हरकतें करने लगा, चिल्लाना, रोना, मिट्टी खाना। उसे निम्बा दैत्य के मंदिर ले जाया गया, माफी मांगी गई और उसका नाम बदल दिया गया, लक्ष्मण। कुछ ही दिनों में सब सामान्य हो गया। एक डॉक्टर जो पूरे इलाके में मशहूर था, उसकी दवाइयां अचानक असर करना बंद कर देती हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है उसने नई कार खरीदी थी, मारुति 800। गाड़ी बेचते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। एक किसान का ट्रैक्टर खेत में फंस गया, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं निकला। जब किसी ने ट्रैक्टर पर रखी छोटी सी हनुमान मूर्ति देखी, उसे हटाया गया और पहिया आसानी से बाहर आ गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे छिपा है त्रेता युग से जुड़ा कोई रहस्य? कहते हैं इस गांव का इतिहास जुड़ा है भगवान श्री राम से। क्या सच में इस गांव पर किसी राम भक्त दैत्य का साया है या फिर ये सिर्फ डर की एक सामूहिक कहानी है? इस सच जानने के लिए जुड़े रहिए। कहते हैं हर आस्था की जड़ में एक कहानी होती है और हर कहानी की गहराई में एक सच्चाई छिपी होती है। दैत्यनांदूर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसकी शुरुआत होती है त्रेता युग से। उस समय यह पूरा क्षेत्र था दंडकारण्य। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चमकते झरने और असुरों की अंधेरी गुफाएं। यह वही वन था जहां इंसान कदम रखने से भी डरता था। लेकिन उन्हीं असुरों के बीच रहता था एक दैत्य, नाम निम्बा। जन्म से राक्षस पर हृदय से श्री राम का भक्त। विशाल शरीर पर मन उतना ही कोमल। हर सुबह भस्म लगाकर राम नाम का जप करता। एक दिन पवनपुत्र हनुमान उस वन में उतरे। वे फल और जड़ी बूटियां लेने आए थे, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की सेवा के लिए। और यहीं से शुरू हुआ दो भक्तों का टकराव। निम्बा ने गर्जना की, यह मेरी भूमि है। हनुमान जी रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए राम की सेवा सर्वोपरि थी। एक ओर दैत्य की भक्ति, दूसरी ओर सेवा भाव का प्रतीक हनुमान। ऊर्जा की लहरें उठीं, धरती कांप उठी, गदा और अग्नि टकराए, लेकिन दोनों के भीतर एक ही नाम गूंज रहा था, राम। युद्ध कई दिनों तक चला। जब निम्बा की सांसें धीमी हुईं, उसके होठों से निकला, हे राम। और उसी क्षण हनुमान की गदा थम गई। उन्हें समझ आ गया, यह शत्रु नहीं, एक और राम भक्त है। और तभी स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए।
दोनों भक्त उनके चरणों में गिर पड़े। राम बोले, निम्बा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। आज से यह भूमि तुम्हारे नाम होगी। निम्बा की आंखों से आंसू गिरे, भस्म से मिले आंसू, और इस भूमि की मिट्टी का रंग बदल गया। तब से यह भूमि निम्बा दैत्य को समर्पित है और इसी से जन्म हुआ दैत्यनांदूर। समय बदला, अब यहाँ खेतों में मशीनें चलती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मोबाइल टावर की लाइटें चमकती हैं, लेकिन एक नियम आज भी हवा में लिखा है, यहाँ हनुमान का नाम नहीं लिया जाता। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं सामूहिक विश्वास ऊर्जा। जब सैकड़ों लोग एक ही बात को सच मानते हैं, तो वह विश्वास उनके व्यवहार को प्रभावित करने लगता है। विज्ञान की भाषा में इसे नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। डर शरीर में असली प्रतिक्रिया पैदा कर देता है, कभी चमत्कार बनकर, कभी श्राप बनकर। तो क्या दैत्यनांदूर सच में किसी वरदान का परिणाम है, या यह एक सामूहिक डर की शक्ति? वो सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस गांव की हवा में आज भी एक अदृश्य नियम सांस लेता है। जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसे और रहस्यमय सच जानने के लिए गोल्डन इंडिया को फॉलो करें।